तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, अपडेट है कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में बम्पर भर्ती निकली हुई है केवल 10वीं पास के लिए। अगर आपने हाई स्कूल किया है तो आपकी इसमें सरकारी जॉब लग सकती है। सोचिए कितना बढ़िया होगा कि अभी अभी आपका हाई स्कूल का रिजल्ट आया है, आप इस एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और मात्र एक एग्जाम दे करके आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और 65 साल तक आराम से सरकारी नौकरी कर सकते हैं। तो अस्पताल सहायक की भर्ती आई है। आपको याद होगा 2016 के आसपास एक वैकेंसी निकली थी, मध्य प्रदेश पैरामेडिकल स्टाफ या फिर दवा साज जिसको हम कहते हैं, वही वैकेंसी है ये। ठीक है, 1200 प्लस पदों पर बम्पर भर्ती निकली हुई है। सिलेबस बहुत ही आसान है। क्या क्या सिलेबस है वो सारी जानकारी आपको देंगे, कैसे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे जॉब ले सकते हैं, क्या कब कब एग्जाम होगा, कब कब फॉर्म भरा जाएगा, वो सब जानकारी आपको देने वाले हैं। हालांकि अभी आपको ये 1200 पद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री जी ने 3000 पदों पर भर्ती करने की बात कही थी। तो हो सकता है कि जल्दबाजी में 1200 पदों पर निकाली है, लेकिन इसके पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, जैसा कि पहले भी हो चुका है। पदों की संख्या बाद में भी बढ़ाई गई है। ठीक है, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसकी भी क्लासेज बहुत जल्द चालू होने वाली हैं। अभी से आपको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम दिया है तैयारी करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसे कि आप सबको पता अभी एमपी पुलिस का फाइनल रिजल्ट आया है, एमपीएसआई प्री का रिजल्ट आया। आप लोगों ने देखा था हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से तैयारी करके बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो जिन लोगों ने अभी एमपी डिप्टी जेलर जेल प्रहरी के फॉर्म भर दिए हैं, साथ ही साथ में जो हॉस्पिटल अटेंडेंट यानी कि जो अस्पताल सहायक की ये भर्ती निकली है, इसका भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये तीनों एग्जाम की तैयारी आप इस एमपी डिप्टी जेलर जेल प्रहरी सुपर सिलेक्शन नोट से कर सकते हैं। इसमें आपको वो सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं जो आपके डिप्टी जेलर, वन रक्षक और जेल प्रहरी में आएंगे। साथ ही साथ में अस्पताल सहायक में जो वैकेंसी आई है ये, इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी वो भी आपको इसमें साथ में मिलेगा। मात्र 189 रुपये में आप एमपीईएसबी पैटर्न जो लेटेस्ट वाला है उसके आधार पर ये नोट से प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें? जीके, जीएस, एमपीजी के साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है मात्र 189 रुपये में। इन नोट से ही तैयारी करके अभी आपने देखा था रचना नामदेव जी जो सेकंड रैंक लेकर के आई हैं एमपी पुलिस में, उनका भी स्क्रीनशॉट आपको दिखा देंगे। उन्होंने भी यहीं से तैयारी की थी। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, कुछ खास करना नहीं। इस क्यूआर कोड को स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसी पर 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत इसी नंबर से कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे, जो आपके एमपी डिप्टी जेलर, फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक और अस्पताल सहायक में काम आने वाले हैं। ठीक है, नोट्स रहेंगे, प्रैक्टिस सेट रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगी, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। चलिए अब हम इस भर्ती की बात करते हैं। तो अभी आप अगर एमपीएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे हॉस्पिटल असिस्टेंट की रूल बुक आउट हो चुकी है, यानी कि रूल बुक इसकी आ चुकी है। क्या क्या बताया गया वो देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है, स्टार्ट कब से हो रहा है? 7/5/2026 यानी कि 7 मई 2026 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। केवल 10वीं पास अगर आप हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, तो सब लोग फॉर्म भर देना। ठीक है, आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 21 मई 2026 रखी गई है। इसमें तो चलो फिर भी काफ़ी टाइम दे दिया है, नहीं तो वही मान के चलिए कि 10-12 दिन का ही समय मिलता था। संशोधन भी आप 7/5 से कर सकते हैं और संशोधन की अंतिम तिथि 26 रखी गई है। संभावित परीक्षा दिनांक और दिन, यानी कि जो परीक्षा दिनांक है वो कब है? तो ये 24/6/2026 बुधवार से प्रारंभ, यानी कि ये कई शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है और इसमें बहुत सारे फॉर्म भरे जाएंगे। तो चूक मत जाना, आप लोग भी फॉर्म भर देना। सिलेबस इसका बहुत ही आसान है, अभी सिलेबस भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो 2 पालियों में ये आपका एग्जाम होगा, ये तो आप जानते ही हैं पहले से ही। बाकी ये सब पूरा बताया गया कि भाई आप लोग जो है अपना आधार कार्ड वगैरह सब कुछ वेरीफाई करवा लेना। ठीक है, विभाग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग है। अस्पताल सहायक की वैकेंसी है, 4th ग्रेड की ये वैकेंसी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो नियमित पद है ये। ठीक है, सीमित सीधी भर्ती है 2026, प्रश्न पत्र संख्या 1। केवल एक एग्जाम आपका होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। क्या क्या आएगा? सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, ये सारी चीजें आने वाली हैं। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या आएगा वो अभी डिटेल में आपको पूरा सिलेबस बता देंगे। पात्रता की शर्तें और अर्हताएं क्या हैं? तो जो इनके नियम है, यानी कि वही आप सीधे यहाँ पर देखो। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कम से कम हाई स्कूल 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। केवल आप 10वीं अगर पास हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और चलो आगे बढ़ते हैं, अपने काम की चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वैकेंसी की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 1200 पदों पर ये वैकेंसी आई है। और जहाँ तक मेरा मानना है अभी यहाँ पर वैकेंसी बढ़ेगी, क्योंकि 3000 पद जो है सूचित किए गए थे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, तो पदों की संख्या बढ़ेगी, इसमें आप निश्चिंत रहिएगा। बाकी 87-13 वाला वही सिस्टम है, ये तो आप जानते ही हैं।
ठीक है। तो 87-13 के आधार पर जो ओपन भर्ती है ओबीसी और जनरल वालों को साइड में करके तो 1041 पद बचेंगे जिस पर सीधी सीधी भर्ती होने वाली है। बाकी 13% पदों को जो है होल्ड पे रखा जाएगा। देखते हैं कब ये सिस्टम खत्म होता है, इससे बहुत परेशानी हो रही है बाकी सभी लोगों को। चलो अब हम अपने काम की बात कर लेते हैं। ये है आपका अस्पताल सहायक 4th ग्रेड का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। सिलेबस देख लीजिए। सबसे पहले हिंदी की बात करो, हिंदी में क्या क्या आएगा। तो हिंदी में काव्यखंड में सूरदास के पद, तुलसीदास, राम लक्ष्मण पर पूरा उन्होंने डिटेल बता दी भाई, ये चीजें हम आपसे पूछने वाले हैं। ठीक है। जयशंकर प्रसाद, निराला, नागार्जुन, ये सब आएगा। इसके बाद में गद्य खंड में देखेंगे तो स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, मतलब हाई स्कूल लेवल का ही आपको दे रहे हैं। ठीक है ना, हाई स्कूल, तभी कह रहे हैं इसका सिलेबस बहुत सरल है। ठीक है, मेहनत कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। राम वृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, मन्नू भंडारी, एक कहानी, या भी ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। उसके बाद व्याकरण की बात करते हैं तो रस, अलंकार, संधि, समास, लोकोक्ति, मुहावरे, छंद, कवि और लेखक परिचय। तो जो आप एमपी डिप्टी जेलर का नोट्स लेंगे ना, उसमें ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी मिलेंगी हिंदी वाले नोट्स में डिटेल में। ठीक है। रचनात्मक लेखन की बात करते हैं, पत्र लेखन पूछेंगे, निबंध पूछेंगे, अपठित गद्यांश पद्यांश पूछेंगे। कृतिका भाग 2 देखिए तो माता का आंचल, जार्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, ये सारी जो कहानियां हैं यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद मैथ की बात कर लेते हैं तो मैथ भी बहुत सरल है। वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, वृत्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। मात्र इतने ही टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स में। पूरा हाई स्कूल वाला सिस्टम बना रखा है। विज्ञान, जिन लोगों ने अभी तुरंत हाई स्कूल किया है उनके लिए बहुत गोल्डन चॉइस है। ठीक है, बहुत गोल्डन चांस है आपके लिए, आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। साइंस में रासायनिक अपक्रिया आएंगी, अम्ल क्षार आएगा, धातु आएगा, कार्बनिक यौगिक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण, समन्वय, प्रजनन, आनुवांशिकता, प्रकाश परावर्तन, मानव नेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रवाह, हमारा पर्यावरण। इतने टॉपिक आपके पूछे जाएंगे विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान आपका जी के जीएस से मैच करता है। इतिहास में क्या आएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, ये पूछा जाएगा। सामाजिक विज्ञान के अलग से आपको नोट्स देंगे जो वर्ग 2 लेवल के होंगे। ठीक है, तो उतना अगर वर्ग 2 लेवल का अगर आप सामाजिक विज्ञान कंप्लीट कर लेते हैं तो ये तो अपने आप ही हो जाएगा। भूगोल की बात करते हैं तो संसाधन, वन एवं वन्य जीव, जल संसाधन, कृषि, खनिज, विनिर्माण उद्योग, ये सब आपको मिलने वाला है। राजनीति में सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति धर्म, लोकतंत्र। अर्थशास्त्र में विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा और साख और वैश्वीकरण, ये आपको यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में देखने को मिलेगा। इंग्लिश की बात करते हैं तो फर्स्ट फ्लाइट, प्रोज एंड पोएट्री, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ग्रामर में टेंस आएगा, मॉडल आएगा, डिटरमाइनर आएंगे, राइटिंग में लेटर और एसेज आएंगे। ठीक है, तो ये पूरा आप सिलेबस आराम से देख लीजिए। पूरा हाई स्कूल वाला सिलेबस है, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल सिलेबस है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सब लोग फॉर्म भर देना जिससे कि आप लोग इसमें फाइनली सिलेक्शन ले पाओ। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने एमपी पुलिस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जो नोट्स ग्रुप बनाया था, वहाँ से बहुत सारे लोगों का 95% लोग जो इसमें जुड़े हुए थे, 95% लोगों का रिटन एग्जाम क्लियर हुआ था। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर मेरा भी हो गया, अपना स्कोर इन्होंने शेयर किया, काजल तिवारी इनका नाम है, और ये इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ी हुई थी, जैसा आप देख सकते हैं। ये देखिए रचना नामदेव जी, सर मेरी 2nd रैंक लगी है, इन्होंने अपना स्कोर शेयर किया है, फिर हमने इन्हें कांग्रेचुलेशन बोला था। तो इस तरह से आप भी अपना स्कोर शेयर कर रहे होंगे, आप भी कह रहे होंगे सर मेरा सिलेक्शन हो गया, सर हम फॉरेस्ट गार्ड बन गए हैं, जेल प्रहरी बन गए हैं, डिप्टी जेलर बन गए हैं, या फिर सर हम अस्पताल सहायक में हमारा फाइनली हो गया है। तो बस आपको कुछ खास करना नहीं है, व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर मैसेज करके आपको अपने नोट से प्राप्त कर लेने हैं। और अस्पताल सहायक के लिए हम अलग से भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। जिस तरह से लोग जैसे जुड़ना चालू होंगे उस हिसाब से अलग से ग्रुप बना देंगे अस्पताल सहायक का, और वहां पर हम अस्पताल सहायक की अलग से आपकी तैयारी करवाएंगे। ये मान के चलिए 1200 वैकेंसी आपको देखने के लिए है, ये वैकेंसी आगे बढ़ेंगी, तो फॉर्म जरूर भर देना, चूक मत जाना, बहुत बढ़िया मौका है आपके लिए। ठीक है, चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा काम भी नहीं रहता। अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये वैकेंसी जरूर ले लीजिए। इसमें क्या होगा ना, आपको अपना जो आपका सरकारी अस्पताल है, जैसे कि मान लीजिए आप मुरैना के रहने वाले हैं, ठीक है, तो मुरैना का जो सरकारी अस्पताल आपके पास में है ना, आपके अच्छे नंबर हुए तो आपको अपने सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल जाएगी। बढ़िया से सुबह आओ, जॉब करो, शाम को 5 बजे हॉस्पिटल बंद हो जाता है, अपने घर पे पहुंच जाओ। ठीक है ना, सरकारी वाले की बात कर रहे हैं, प्राइवेट तो चलता रहता है। ठीक है, इस तरह से आप बढ़िया अपने घर पे रहो, और जो आपका हॉस्पिटल होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा काम रहता नहीं है। ठीक है ना, अस्पताल सहायक के लिए तो बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता, केवल बस बहुत कोई पूछ रहा है तो डायरी लेकर के पहुंच गया, उसका नाम वाम नोट कर लिया, कोई मान लीजिए एक्सीडेंट वगैरह हो गया, वो आ गया, उसके बारे में पूरी जानकारी नोट कर ली, यही काम रहता है। एक आध पट्टी वट्टी दे दी, पट्टी तुमको करना भी नहीं रहेगा, वो तो नर्स करेगी, तुमको पट्टी ले जा करके दे देना है बस कि लो मैडम ये रही पट्टी, ये रही दवाई, लगा दो, तो नर्स पूरा दवाई वगैरह लगाई। ठीक है ना, तो ये छोटे मोटे काम रहते हैं और बढ़िया आपको टाइम मिल सकता है। आगे आप MPSI वगैरह की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं, बढ़िया सैलरी रहेगी। ठीक है, तो अपना ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसकी क्लासेस भी बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज शाम को अपनी अगली टॉप 100 वीडियो आने वाली है। ठीक है, जो आपकी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड की टॉप 100 सीरीज चल रही है, उसमें अगली सीरीज आने वाली है, जिसमें आज हम साइंस के टॉपिक
साइंस का जो टॉपिक है जहाँ से बहुत प्रश्न मिलते हैं, तंत्र यानी मानव तंत्र। मानव तंत्र में क्या क्या आएगा, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो श्वसन तंत्र है, जो आपका उत्सर्जन तंत्र है, जो आपका परिसंचरण तंत्र है, इनके टॉप 100 प्रश्न आपके सामने आज शाम को आने वाले हैं, जो MPSB एपटेक ने लेटेस्ट में पूछे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को 3:50 या फिर 4 बजे के आसपास। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं, इस QR कोड पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के नोट्स तुरंत प्राप्त कर लीजिए। एपटेक के लेटेस्ट पैटर्न पर हमने ये नए नोट्स तैयार किए हैं। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।